हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति ने एक टीजीटी कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है और इसमें जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर का वैकेंसी निकाली है उसमें ज्वाइनिंग इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, बस इंटरव्यू आपको देना है जो कि वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है, अप्रॉक्स 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इंटरव्यू के आधार पर जॉब लगेगा, ठीक है। और इसमें सुविधाएँ, बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है आपको। रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएगा, खाने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है ना। और कैजुअल लीव वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसका जो इंटरव्यू होगा कहाँ होगा, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे फॉर्म वगैरह भरनी है और कब होगा इंटरव्यू, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह इंटरव्यू के लिए वैकेंसी निकली हुई है 24/6/2025 को ही। और ये कंडक्ट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट या इम्पैनलमेंट ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस प्योरली ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। तो 2025-26 सेशन के लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है जो कि आपका कॉन्टैक्ट बेसिस पर रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हर साल इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। उस इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाता है, जो कि मैक्सिमम लोग जो इंटरव्यू में बैठते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि जेएनवी में क्या है कि यहाँ पर जो टीचर हैं कंप्यूटर टीचर, वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखे जाते हैं, रेगुलर नहीं रखे जाते हैं। तो सारे स्कूल में वैकेंसी बहुत है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू देंगे तो आप 100% चांस है, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है कि विथ रेफरेंस टू, यहाँ आप देख सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस, और इसका जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए पेपर में एडवर्टाइज किया जाएगा 25/6/2025 को एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा पेपर में, ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है ना। और डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ वॉक इन इंटरव्यू होगा, आपको जाके बस सेंटर पे इंटरव्यू दे देना है 30/6/2025 को, ठीक है ना। और जब पेपर में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है, किस आधार पर आपको जॉब मिलेगा, तो इट इज परमिटेड टू मेंशन हियर दैट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एज पर नॉर्म्स ऑफ द समिति इन केस द कैंडिडेट डू नॉट पोजेस द रिक्विजिस्ट क्वालिफिकेशन। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो नहीं है एज पर रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल सीटेट एंड बीएड। तो जैसे कि पहले पता जो कोई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से तो फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब यहाँ कर दिया कि सीटेट एंड बीएड भी होना चाहिए। लेकिन और कोई ऐसा कैंडिडेट है उसके पास सीटेट और बीएड नहीं है, तब फिर उस केस में क्या होगा, सच कैंडिडेट्स में आल्सो अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी इंटरव्यू में आप जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन विल बी रिलैक्स फॉर ऑफ सच कैंडिडेट एज वन टाइम मेजर एज कॉन्वेड विद वाइड्स। तो अगर नहीं है आपके पास ये सीटेट और बीएड, अगर आपने बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, तभी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका जो मार्क्स वगैरह है उसका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, ठीक है ना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो इसके लिए बीसीए बीटेक अगर आप करके तो फॉर्म भर सकते हैं, उसके आपको 40 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ वेटेज 20% ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी पीजी लेवल विच एवर इज हायर, ठीक है ना। 20% इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर टुगेदर इन ग्रेजुएशन जैसे बीटेक अगर आपने कर रखा है तो उसमें, ठीक है ना। तो 40 मार्क्स इसमें है। 40 मार्क्स जो आपको मिलेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन है तो उसके लिए, तो उसके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे। तो 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, तो 20% ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी अगर अंडर ग्रेजुएट है या पीजी लेवल है विच लेवल इज हायर। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट है या जैसे कि बीटेक किया है या कोई एमटेक कर रखा है तो जो भी हायर है तो उसका 20% लिया जाएगा। 20% ऑफ इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर टुगेदर, ठीक है ना। ये सारे हैं। उसके अलावा देखिए अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। उसके अलावा बीएड अगर आपने कर रखा है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 5 मार्क्स बाद कटेंगे। तो अगर बीएड नहीं कर आपने कर रखा है तभी आप इंटरव्यू में जाइएगा जरूर। सीटेड अगर सीटेड कर रखे हैं तो ठीक है, 5 मार्क्स उसके मिल जाएगा, नहीं कर रखे तभी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि अभी बीएड और सीटेड वाला बीटेक करके बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड एंड सीटेड किया है। तो अगर आप जाएंगे तो पक्का चांस है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो 15 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। अगर कहीं काम नहीं भी कर रखा है तो बस ये 15 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू के आधार पर आपका जॉब होगा तो आप ज़रूर इंटरव्यू में जाइएगा, ठीक है। और इंटरव्यू कहाँ होगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू आपका होगा 10
10 जून 2025 को होगा, ठीक है ना। और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट है, तो 25 जून 2025 को पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो आप एडवर्टाइजमेंट जरूर देखिएगा। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ इंटरव्यू होगा। वैसे मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो JNV अनंतनाग है, ये जम्मू कश्मीर में JNV अनंतनाग है, तो JNV अनंतनाग हो गया, ठीक ना। उसके अलावा JNV कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, हमीरपुर हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, रियासी हो गया, फिरोजपुर पंजाब में है, मोहाली हो गया, मोगा हो गया, पठानकोट हो गया, पंजाब हो गया। ये सारे सेंटर पर इंटरव्यू हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर से इनमें से जो भी सेंटर नज़दीक है, जो भी JNV इनमें से नज़दीक है, उस JNV में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। इनमें से सारे JNV में इंटरव्यू हो गए, तो जिस JNV आपका घर के नज़दीक है वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद, हाँ सैलरी की बात बता दिया कि सैलरी आपको 40,000 अप्रॉक्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।